ये रोड बनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं गुणवत्ता की कमी रही, क्वालिटी की कमी रही, या फिर ड्रेनेज सिस्टम पे प्रॉपर काम नहीं हुआ। तो इसके चलते ये सड़क 6 महीने भी नहीं टिकी। तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें खुद अपने आप में ये बयां कर रही है कि किस तरह के हालात यहाँ पर है। या पानी जब बारिश आती है लबालब हो जाता है। कई दर्जनों वाहन यहाँ पर स्लिप हो चुके, दुपहिया वाहन, और दुर्घटनाग्रस्त हो चुके। इस तस्वीर के साथ साथ दूसरी तस्वीर में ये दिखाऊंगा, सामने एक बिल्डिंग है जो कि बिल्डर द्वारा बनाया कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है। उसकी सड़क अगर देखी जाए तो बिल्कुल क्लीन और साफ सुथरी दिख रही है। ये वो तस्वीर है जहां बिल्डरों ने सांठगांठ की। अंकुर, एक नहीं, ऐसे 1 दर्जन बिल्डर, इस 1 दर्जन से भी ज्यादा बिल्डर इस पीआरएन क्षेत्र में, जहां अभियंताओं ने, एक्शियन, एन, जेएन, तमाम उन अधिकारियों ने बिल्डरों से सांठगांठ की ठेकेदारों के साथ मिलकर, और इनको जमकर ऑब्लाइज किया। जहां इनके फ्लैट नहीं बिक रहे थे वहां इनके फ्लैट बेचने के लिए सड़कें बनाई गई। और इससे जस्ट आगे वाली जो गली है अगर देखी जाए, जिसमें दर्जनों मकान है, वो सड़क पूरी तरह टूटी पड़ी है, सीवरेज के लिए तोड़ी गई और बनाई नहीं गई। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि आए दिन ये इस टूटी सड़क से रूबरू होते हैं, आए दिन इस टूटी सड़क से रूबरू होते हैं और यहाँ के हालात देखते हैं। सीधा बात करते हैं इनसे। सर, आप तो यहाँ देखते हैं, या आपके सामने कब ये रोड बनी थी और क्या हालात है? सर, अभी 2 साल बाद, ये करीब 5-6 महीने पहले रोड बनी थी, सीवरेज का काम चला था, उसके बाद ये रोड बनी थी। अभी 6 महीने में ये हालत हो गई है कि रोड पर चलने लायक स्थिति नहीं है। बरसात आती है तो पानी ऐसा हो जाता है कि आदमी चल नहीं सकता। आज गाड़ियाँ रोज फिसलती है, रोज गिरती है यहाँ पे गाड़ियाँ। और अभी कुछ ही टाइम, मतलब ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, हमको तो लगा था बड़ी मुश्किल से तो खुशी आई थी 1.5 साल बाद कि सड़क बन गई है, और 6 महीने में वापस टूट गई है। तो बड़ी तरह से बनाए जा गए हैं। खुशी मिली थी और 6 महीने भी नहीं चली है। अब ये किस तरह से बनी है ये पता नहीं है सर। देखिए कितना बड़ा ये सवाल है कि बड़ी मुश्किल से खुशी मिली थी पीआरएन में सड़क बनने की, और 6 महीने भी नहीं टिकी। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करता हूँ। किस तरह के हालात है सड़क को? सर, हालात तो एकदम क्या बोलते हैं, बदतर से बदतर हो गए हैं। जब से सांगने में हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार जब से बनी है, तब से आप देख लीजिए, सड़क 6 महीने पहले ये सड़क बनी थी, आज इस सड़क की कंडीशन देख लीजिए। और ये नहीं, थोड़ा आगे इसी रोड से आगे जाएंगे, कृष्णा सागर कॉलोनी बढ़ते, बड़े बड़े अपार्टमेंट बने, नमन रेजिडेंसी, ओरियन रेजिडेंसी, वहाँ की सड़कें देखो और यहाँ की सड़कें देखो, सेम यही है। बिल्डर का है पीआरएन। अगर बात करें तो पूरे पीआरएन में बिल्डर्स बन रहे हैं, तो बिल्डर का है। अब ये रोड का कंडीशन आप खुद देख सकते हैं, क्या कंडीशन रोड की। ये भाई साहब, आप तो खुद यहाँ से वाहन लेके जाते हैं, मैंने जहाँ तक सुना है आप तो खुद भी दुर्घटनाग्रस्त हुए, सड़क के शिकार हुए हैं। सब स्टेयरिंग को पकड़ने में ही कलाई में मोच आई है, परसों ही क्रैश बैंड हटाई है, इतने इसमें गड्ढे हो चुके हैं। सोचने की बात ये है कि आम जनता ये भी एक तरीके से सेना की तरह काम कर रही है, सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, अपनी कमाई का 35% 40% TDS GST के रूप में जमा करा रही है। प्लॉट भी खरीद रहे हैं, 70,000 रुपये गज के प्लॉट है, जिसपे 8.8% स्टैम्प ड्यूटी रेवेन्यू शुल्क जमा करा रही है। गवर्नमेंट को इतना पैसे दे रही है और आम जनता को कुछ भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। मतलब गवर्नमेंट हर जगह पैसा ले रही है, आम जनता सुबह शाम तक घिस के काम कर रही है, सरकारी नुमाइंदों की तरह तो काम करी। आप ये देखो, आम जनता भी सरकारी नुमाइंदे देश के लिए तो काम कर रही है, देश के लिए तो काम कर रही है। सुबह से लेकर शाम तक बेचारे अपने अपनी जॉब पे जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। व्यापारियों को कितनी परेशानी हो रही है, किसी की भी दुकान नहीं चल पा रही है, जबकि वो सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है और उसी को डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है। तो सोचने की बात है। बिल्कुल दिनेश, ये आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा बात है कि अगर इतना ज्यादा टैक्स भरने के बावजूद मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, और ये अगर हालात राजधानी की सड़कों के हैं, तो ऐसे में बाकी के जो शहर है, बाकी के जो जिले हैं या फिर गांव और ढाड़ियां हैं, वहां के हालात क्या होंगे, इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। दिनेश, ये जो आप सड़क जिसकी तस्वीर दिखा रही हैं, यहां पर सड़क तो नजर ही नहीं आ रहा, यहां पर सिर्फ सिर्फ कीचड़ नजर आ रहा है। जो 6 महीने पहले सड़क बनी थी उसका नामो निशान नहीं है यहां पर। अपने आप में ये गंभीर सवाल है, बड़े सवाल है कि आखिर वो मोटे पैसे जो रकम उठाए जा रही हैं इन सड़कों के निर्माण को लेकर, आखिर वो रकम जा कहां रहे हैं। दिनेश, आऊंगी आपके पास। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी मैं रुक करूंगी। दीपक, ये सवाल कि इतने ज्यादा टैक्स देने के बावजूद जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़कें, बिजली, पानी, इनके लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है, और वो भी अगर प्रदेश की राजधानी के ये हालात हैं, तो फिर पूरे प्रदेश भर में गांव और ढाणियों के किस तरीके के हालात होंगे, वहां के लोगों को क्या कुछ भुगतना पड़ रहा होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो करोड़ों के जो फंड्स हैं जो आती हैं सड़क निर्माण के लिए, वो आखिर कहां जाते हैं?
देखिए, एक शख्स है गाड़ी खड़ी करके इस रास्ते से और आगे गाड़ी खड़ी करके हमारे पास आए, इनकी कुछ पीड़ा है, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ रास्ता तो वाकई में ख़राब हो रखा है, लेकिन ये अभी से नहीं ख़राब हो रखा। पिछली बार इसमें इससे भी ज़्यादा परेशानियाँ थी। अभी टेम्परेरी यहाँ पे मिट्टी के कट्टे डलवाए जा रहे हैं, लेकिन ये एक स्टेट हाईवे है, तो इसकी वजह से मिट्टी के कट्टे भी कहाँ तक काम करेंगे। जितने भी ये बाईपास की सर्विस लाइन अजमेर दिल्ली रोड वाले की, उसके नीचे काम चल ही रहा है प्रोग्रेस में। आपको बताइए कितना समय लगता है आपके ऑफिस जाने में? गड्ढे 4-4 इंच के हमने नापे हैं। नहीं, एक्चुअल में टाइम पहले से डबल भी लग रहा है, जाम की परेशानी है, लेकिन अभी काम चल रहा है इसका। ये देखिए सड़क है, गड्ढे हैं और गड्ढों के अंदर आपको सबसे ज़्यादा सड़क तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। और थोड़ा सा, क्योंकि हमने देखिए अभी तक 4 इंच तक की आपको तस्वीरें दिखाई थी, और भी आपको तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि डेप्थ कितनी है इसकी। डेप्थ तो आपको बताएंगे क्योंकि पहियों से भी पता चल रहा है, और कुछ जो इसका हाल है वो बेहाल है। यहाँ से जो राहगीर गुजर रहे हैं वो भी अपनी पीड़ा यहाँ पर बयां कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो इस दंश को झेलते हैं, इस परेशानी को झेलते हैं। तो इस तरीके से जो कह सकते हैं कि